अनिल भाई, बंजारा कौन है? बंजारा कौन है? गौर कौन है? अरे अनिल भाई, आपने गलत बता दिया। सुगाली कौन है? लंबानी कौन है? लवानी कौन है? अरे जल्दी बताओ, नायक कौन है? कौन है? अरे कौन है? कौन है? आपके इन सवालों के कारण मेरे अपने स्वयं के भेजों को निचोड़ने की अनुमति मुझे मिल चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो चलिए, अब क्या समय गवाना, अब तो सीधे हम वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले हम गोरिया की बात करते हैं। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंजारों में ज़्यादातर लोग स्वयं को गोर कहकर पुकारते हैं, ये तो आप जानते हो। गोरिया, गोर, गारिया, ग्वार, इन सारे शब्दों का अर्थ हमें एक जैसा लगता है। अब ये सवाल मत करना कि ये सारे शब्द एक जैसे कैसे हुए, क्योंकि इनमें स्पेलिंग अलग अलग है। दोस्तों, किसी भी प्रजाति के विकसित होने के समय काल में उनके जेनेटिक्स में बदलाव आ जाता है। तो ये स्पेलिंग क्या चीज़ है? हमारे बोलने के तरीकों में ऑटोमेटिकली हमें मालूम पड़े बिना भाषा में परिवर्तन आता है। जब शब्दों में परिवर्तन आया तब स्पेलिंग भी बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में नॉर्थ में यूज किए जाने वाले हिंदी शब्दों में और साउथ में इस्तेमाल किए जाने वाले हिंदी शब्दों में डिफरेंस होता है, और उसी के हिसाब से स्पेलिंग भी बदल जाते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रांत के हिसाब से गोर, गोरिया, गारिया, ये सारे शब्द बंजारों के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं गोर यानी इसकी मीनिंग क्या है। गोर मीन्स हिंदी में इस शब्द का अर्थ होता है गोरा, यानी सफेद रंग। गोरी का अर्थ होता है सुंदर नारी, जिसे हम एक रेस्पेक्टेबल फैमिली का प्रतीक मान सकते हैं। गोर ये जो शब्द है, इसे बंजारों के रंग के कारण इस्तेमाल में लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। वैसे ही बंजारों द्वारा बोले जाने वाले भाषा को गोर बोली कहा जाता है, यानी सुंदर दिखने वाले लोगों की भाषा। इसे सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। फिलहाल के लिए हम वंजारा के बारे में बात करते हैं। संस्कृत में जो कहा जाता है वनचर, वो समय के उपरांत वंजारा या फिर बंजारा में परिवर्तित हो चुका है। कुछ लोग अभी तक यही कंफ्यूजन में हैं कि वंजारा और बंजारा दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्स्टन नाम के एक लेखक 1975 में कहा था कि वंजारा या बंजारा वर्ड संस्कृत वर्ड से आता है। 1989 में श्यामला देवी जी कहती है कि बंजारा जो शब्द है वो जंगल को डिनोट करता है, यानी इससे ये पता चलता है कि जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें बंजारा कहा जाता है। बंजारों को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यही कारण है कि बंजारों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे पूरे देश में बंजारों के एग्जैक्ट पॉपुलेशन के बारे में पता चल नहीं पाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जाननी है, बंजारों को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जानने का भी एक रीज़न है। जैसे लमाणी या फिर लंबाड़ा उन लोगों को कहा जाता है जो नमक का व्यापार करते थे, जिसे संस्कृत शब्द लवणा से लिया गया है, जो कि साल्ट मर्चेंट का प्रतीक है। वैसे ही सुपारी के व्यापार करने वाले लोगों को तेलंगाना में सुगाली कहकर पुकारा जाता है, लेकिन असल में वे बंजारे हैं। वैसे ही गाना गाते हुए अपने व्यापार को जारी रखने वाले बंजारों को गवारिया कहा जाता है। इसी तरह बंजारों के व्यापार के कारण या फिर उनके विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहने के कारण वहाँ की स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।